मध्य प्रदेश में मस्जिद की जमीन पर खुदाई में राम सीता की प्राचीन मूर्तियां मिली। पूजा अर्चना का विवाद, स्थानीय हिंदू संगठनों ने निर्माण कार्य को रोका। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के प्रयास तेज। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान द्वारा अरब सागर में 2 नए पोर्ट खोलने की योजना पर चर्चा। पोर्ट ओपनिंग से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन प्रभावित हो सकता है। भारत ने इस पर नजर बनाए रखते हुए कूटनीतिक बातचीत तेज की। G20 समिट का अंतिम दिन, पीएम मोदी ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से की महत्वपूर्ण मुलाकातें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक और ड्रग्स फाइनेंसिंग पर कड़ा संदेश भेजा। जी में पार के लिए भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा गर्म। दुनिया ने भारत की विदेश नीति की सराहना की। कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के विरोध ने पार्टी को फंसा दिया। हाईकमान की दखलंदाजी के बीच फैसला टलता दिख रहा है। राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर को कोविड दवाइयों से जुड़े मामले में राहत दी। अदालत ने मंशा और सार्वजनिक हित के आधार पर मामला खत्म किया। इस फैसले से अभिनेता राजनेता को बड़ा सहारा मिला। कोविड कालीन राहत कार्यों पर न्यायपालिका की नजर बनी। यूपी और बिहार में मतदाता सूचियों को लेकर सियासत गरमाई। विपक्ष ने टारगेटेड वोट कटाई का आरोप लगाया। सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनावी तैयारियों में यह मसला फिर से चर्चा में आया। मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर बहस जारी। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच में पहले दिन दक्षिण अफ्रीका का दबदबा। सा टीम ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने कड़ी टक्कर दी। दूसरे दिन के लिए रणनीतियां बन रही हैं। फैंस की उत्सुकता चरम पर पहुंची। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने आतंक और ड्रग फाइनेंसिंग के खिलाफ जोरदार अपील की। ब्राजील और फ्रांस के नेताओं से मीटिंग में भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा हुई। ट्रंप के बहिष्कार के बीच दक्षिण अफ्रीका का अमेरिकी दबाव से इनकार। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद ने पार्टी को अंदरूनी संकट में डाल दिया। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच टक्कर तेज। हाईकमान अभी भी फैसला नहीं कर पाया। दोनों नेता बहस में कट्टर और जमीनी स्तर पर पार्टी वोट बैंक पर असर की आशंका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड दवाइयों से जुड़े मामले में गौतम गंभीर को राहत दी। केस रद्द किया गया। कोर्ट ने कहा कि मंशा और पब्लिक इंटरेस्ट की भी जांच जरूरी है। इससे कोविड रिलीफ के दौरान काम करने वालों को न्यायालय का संरक्षण मिला। यूपी और बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच मतदाता सूचियों से नाम कटने के आरोप लगे। विपक्ष ने टारगेटेड वोट कटाई का बड़ी तेजी से प्रचार शुरू किया। सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को चुनावी राजनीतिक रणनीति बताया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप नियमों में बदलाव। अब स्टेज 3 पर भी लागू होंगी स्टेज 4 की पाबंदियां। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम पर जोर देते हुए 50% कर्मचारियों को घर से कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन ने जनता से सहयोग मांगा। येहा और बिशा। बिहार में गृह विभाग वर्षों बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन नहीं। फाइनेंस विभाग बीजेपी के हाथ से गया। जेडीयू मंत्रियों की संख्या कम, लेकिन बजट अधिक मिलने से राजनीति में हलचल। राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं पर फोकस बरकरार रखा। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टूडेंट हॉस्टल से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने कई महंगे गैजेट्स बरामद किए। छात्रों को बड़ी राहत मिली। सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाने लगा। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर क्राइम कंट्रोल में सुधार किया। पंजाब में ईसी के इशारे पर काम कर रहे आतंकी मॉड्यूल के 2 सदस्य गिरफ्तार। बड़ी साजिश नाकाम। सरकारी और संवेदनशील अधिकारियों पर ग्रेनेड हमला योजना की जानकारी हुई उजागर। एटीएस और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर खींचतान। अंदरूनी राजनीति तेज। कई दिग्गज नेता टिकटों के लिए संघर्ष कर रहे। पार्टी हाईकमान परेशान। स्थानीय विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद बढ़े। भारत की आर्थिक ग्रोथ में तेजी के बावजूद युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार जरूरी है। नए नौकरियों के सृजन के लिए अधिक निवेश और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत बढ़ी। दिल्ली के जेएनयू में डॉ.बी.आर. अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम तोड़े जाने की घटना। विवाद बढ़ा। छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव के कारण सुरक्षा और प्राइवेसी पर बहस शुरू। कैंपस सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मुकाबला जारी। पहले दिन सा ने मजबूत शुरुआत की। मौसम के कारण पिच पर मॉर्निंग मॉइस्चर की मौजूदगी नजर आई। गेंदबाजों को फायदा हो सकता है। दोनों टीमों ने अपनी रणनीति बदली। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड का रणवीर सिंह के साथ उदयपुर में धमाकेदार डांस वायरल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे ने बॉलीवुड स्टार्स के साथ जमकर एंजॉय किया। शादी समारोह में यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। पंजाब, हिमाचल में आतंकियों के खिलाफ एनआईए
और एटीएस की कार्रवाई, बड़े गिरोह के सदस्य गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों ने सहयोग से साजिश को विफल किया, स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए, सार्वजनिक स्थानों पर हाई अलर्ट जारी। दिल्ली के प्रदूषण में सुधार के लिए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया, कई कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम का आदेश, वाहनों की निगरानी तेज, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर कारगर कार्रवाई, स्वास्थ्य संबंधित अलर्ट जारी, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी की सलाह। बिहार में मंत्रियों ने कार्यभार संभाला, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के लिए सख्त संदेश दिया, राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था सुधार को प्राथमिकता दी, बीते दिनों अपराधियों पर कार्रवाई तेज हुई, सामाजिक स्थिरता के लिए पुलिस और प्रशासन का सहयोग बढ़ा। भारत में यूक्रेन पीस प्लान को लेकर जेनेवा में बड़ी बैठक, कई देशों की भागीदारी से कूटनीतिक माहौल गर्म, भारत ने शांति और संयम की अपील की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम की उम्मीद जगी, संबंधित पक्षों से संवाद बढ़ाने के प्रयास।